मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। अमित शाह बीते महीने भर में 5 बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा चुके हैं। अब तो कांग्रेसी इन दौरों को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व सक्षम नहीं है, इसीलिए अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। 15 दिन में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर 26 जुलाई को जाने वाले हैं और महीने भर में वो 3 बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि चुनावी चाणक्य ने बीजेपी को जिताने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। भारत माता की! भारत माता की! गृह मंत्री अमित शाह 11 जुलाई को भोपाल गए थे। तब उन्होंने प्रदेश के बड़े नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अमित शाह ने नेताओं को जो टास्क दिए थे, उसी टास्क का रिव्यू करने वो 26 जुलाई को भोपाल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सन 2018 में बीजेपी सत्ता का चौका नहीं लगा पाई थी। तब कांग्रेस जीती थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, मगर कांग्रेसी विधायकों की बगावत के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला और अब उसी सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी नई रणनीति बना रही है। इसलिए अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनाव में पूरा जोर लगा रहे हैं। जोर लगाने की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली है। पिछले महीने एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल किया था, जिसमें बीजेपी को 106 से 118 सीट, कांग्रेस को 108 से 120 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट और अन्य के खाते में 0 से 4 सीट जाने का अनुमान लगाया गया था। मतलब कांग्रेस से कांटे का मुकाबला दिख रहा है। इसी मुकाबले में बढ़त हासिल करने के लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। खबर है कि मध्य प्रदेश का चुनाव दिल्ली से ही अमित शाह की टीम ऑपरेट करेगी। गृह मंत्री अमित शाह की तैयारी है कि मध्य प्रदेश को अलग अलग जोन में बांटकर हर जोन के लिए एक अलग रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि मौजूदा टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। मौजूदा टीम के जरिए ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और एकजुट होकर टीम के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। 2018 में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रायपुर दौरे पर गए थे। ये उनका महीने भर में तीसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री 5 जुलाई और 22 जून को भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में बीजेपी छत्तीसगढ़ में बुरी तरह पराजित हुई थी। बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस को हराने के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। अमित शाह को छत्तीसगढ़ में मोर्चा इसीलिए भी संभालना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस यहाँ भारी दिख रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही अंदरूनी झगड़ा सुलझाकर कांग्रेस ने बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। चुनौती ये भी है कि बीजेपी के पास भूपेश बघेल को घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी के हिंदुत्व की गांठ के लिए भूपेश बघेल सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव चल चुके हैं। बीजेपी ने 4 साल में 3 अध्यक्ष बदले, लेकिन कोई बड़ा चेहरा खड़ा नहीं हुआ। आदिवासी वोटर्स के बीच पकड़ बनाने की चुनौती बनी हुई है। जैसा आपने देखा कि 15 दिन के अंदर में 4 बड़ी सभाएं हो गई, मोदी जी से लेकर शाह जी से लेकर नड्डा जी। अभी वर्तमान समय में भी लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का दौर चलेगा। छत्तीसगढ़ के हर एक क्षेत्र में हमारे बड़े नेता जाएंगे और जो हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम किया आम जनता के लिए और 15 वर्ष तक प्रदेश में जो हमारी सरकार ने काम किया है, इन उपलब्धियों को लेकर लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, उनके साथ में हम 1 to 1 करेंगे, संपर्क करेंगे और चुनाव में आएंगे। अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरों को लेकर कांग्रेस नेताओं के कान खड़े हैं और पार्टी अमित शाह पर हमलावर है। आ रहे हैं, रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो देखिए, चुनाव में पुलिस सीट की उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीट है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 68, बीजेपी को 15, अजीत जोगी की जनता कांग्रेस को 5 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी की रणनीति राज्य की छोटी पार्टियों को साथ लेने और घोटालों को मुद्दा बनाकर भूपेश बघेल को घेरने की। 23 साल के छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा का राज रहा है और 15 साल राज के बाद साल 2018 में
पार्टी चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।